अक्टूबर 1917 इटली से न्यूयॉर्क जा रहा एक यात्री जहाज अटलांटिक महासागर के भीषण तूफान में फंस गया। नीचे डेक में एक भीड़ भाड़ वाली थर्ड क्लास केबिन में 28 वर्षीय बढ़ई एंतोनियो रूसो अपनी 5 साल की बेटी मारिया को सीने से चिपकाए हुए खड़ा था। एंतोनियो की पत्नी 2 साल पहले प्रसव के दौरान चल बसी थी। उसके पास जो कुछ भी था और जो भी उम्मीदें थीं सब उस नन्ही बच्ची में सिमटी थी। अमेरिका उनके लिए एक नई शुरुआत होना था। रात 2 बजे समुद्र निर्दयी हो उठा। ऊंची ऊंची लहरें डेक पर टूट पड़ी। निचले हिस्सों में पानी भरने लगा। जहाज एक ओर झुकने लगा। घबराहट पानी से भी तेज फैल गई। लोग चीखने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, गिरने लगे। सीढ़ियां बढ़ते हुए पानी में गायब हो गई। एंटोनियो ने मारिया को कंधों पर उठाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी घनी थी और पानी बहुत तेज। तभी वह उसे सच्चाई समझ में आ गई कि जिसे कोई पिता कभी भी समझना नहीं चाहता। वे लाइफ बोट तक नहीं पहुंच पाएंगे। डेक के पास एक टूटा हुआ पॉर्थोल खुला पड़ा था, नुकीला, मुश्किल से किसी बच्चे के निकलने लायक। उसके पार बर्फ सा ठंडा अटलांटिक महासागर और उससे भी आगे अंधेरे में तलाश करती बचाव जहाज़ों की हल्की सी रोशनी। एंटोनियो ने मारिया को ओर देखा, इतनी छोटी, इतनी डरी हुई, अपनी माँ को पुकारती हुई, और उसने वही किया जो एकमात्र अब रास्ता बचा था। उसने अपनी बेटी को पार्थोल से बाहर धकेल दिया। मारिया काले पानी में नीचे गिरती ही चीख पड़ी। एंटोनियो ने अपनी बची कुची ताकत से चिल्लाकर कहा, तैरो मारिया, रोशनी की ओर तैरो, जहाज आ रहे हैं, तैरो। वह खुद नहीं जा सकता था, उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसका अंत तय था। 7 मिनट बाद जहाज लहरों में समा गया। एंटोनियो रूसो और नीचे फंसे 117 अन्य लोगों के साथ वह डूब गया। उसका शव कभी नहीं मिला। समुद्र में फेंके जाने के 45 मिनट बाद मारिया रूसो को पानी से बाहर निकाल कर लाया गया, जिंदा, जमी हुई, मुश्किल से सांस लेती हुई। बचाव कर्मियों ने उसे कंबल में लपेटा और ले गए। वह 5 साल की थी, अकेली, अनाथ, एक ऐसे देश में जिसकी भाषा वह नहीं जानती। सालों तक मारिया अपने पिता का इंतजार करती रही। कोई उसे नहीं बता सका कि एंटोनियो रूसो के साथ क्या हुआ। वह मानती रही कि वह जिंदा है और बस लौटे नहीं। बचपन में उसे लगता था कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है, कि जिस पल उन्होंने उसे समुद्र में फेंका था उसी पल उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सच्चाई 25 साल बाद सामने आई। यात्री रिकॉर्ड आखिरकार मिले। एंटोनियो रूसो जहाज के डूबने में मारे गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मारिया 2004 तक जीवित रहीं। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। 1995 में 83 साल की उम्र में उन्होंने आंसुओं के साथ अपनी कहानी सुनाई। मुझे लगा था कि मेरे पिता ने मुझे फेंक दिया है, वो मुझे मार रहे हैं। मैं नहीं समझ पाई कि मुझे वह बचा रहे थे। उन्होंने मुझे जीवन की ओर फेंका, यह जानते हुए कि वे खुद मर जाएंगे। मैं उनकी वजह से 78 साल ज़्यादा जी पाई। उन्होंने शादी की, उनके 4 बच्चे हुए, 9 नाती पोते और 6 परपोते। 31 जिंदगियां जो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एक पिता ने खुद से पहले अपने बच्चे को चुना। मैं आज भी पार्थोल में उनका चेहरा देखती हूँ। उन्होंने